हेलो बच्चों। हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोला गया है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इरेशनल। यहाँ हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया गया है उसको अपोजिट एज्यूम करेंगे। यहाँ हम लेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल। नाउ अगर ये रैशनल नंबर है देन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ठीक है। नाउ यहाँ पर a और b क्या होंगे, वो को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है। और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल हुआ मेरा a डिवाइडेड बाय b के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय b इक्वल हुआ a के। नाउ यहाँ क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा। ये मेरा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर 2 इक्वल्स टू a टू द पावर 2। नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं b स्क्वायर के टर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर जो है वो मेरा इक्वल होगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 के। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। नाउ हम लोगों ने इससे पहले एक थ्योरम जो है वो पढ़ी थी। अब थ्योरम क्या कहती है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इसका मतलब क्या होगा कि p जो है वो डिवाइड करेगा a को, और यहाँ a जो है वो पॉजिटिव नंबर है। दैट मीन्स कि इस रिलेशन से हमें क्या पता चला कि 3 shall divide a also। ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूं। अभी यहां पर मैं इस रिलेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं कि a डिवाइडेड बाय 3 जो है वो इक्वल होगा c के, जहां पर मैं कह सकता हूं कि c जो है वो क्या है, आपका एक इंटीजर है। ठीक है। यहाँ से मुझे एक रिलेशन निकल के आया जो होगा a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय c। नाउ यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि हमने अभी ऊपर एक रिलेशन डराइव किया था जो था 3 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ मैं a की जगह पर 3c को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। यहाँ आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग मुझे क्या मिला, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय c टू द पावर 2। नाउ इन सब को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इन द एंड मेरे को एक रिलेशन मिलेगा जो होगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक। यहाँ से अभी हमने थ्योरम जो है वो रिवाइज किया ही है, तो यहाँ से मेरे को
क्या मिला, दैट 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ अभी ऊपर हमने प्रूव किया कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और अभी हमारा रिलेशन जो है वो प्रूव किया कि 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कंक्लूड किया कि a एंड b हैव फैक्टर 3। समझे? इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। अब अगर ये दोनों फैक्टर हैं, देन इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो है वो को प्राइम नहीं होंगे, बट हमने तो एज्यूम किया था कि ये को प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जम्पशन हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए लिया था कि √3 जो है या √3 जो है वो रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया। सो इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा।